हेलो मित्रों, मैं आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हूँ। भक्ति काल भाग 15 कृष्ण भक्ति काव्य धारा पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर। प्रश्न संख्या 1। कृष्ण काव्य धारा के वास्तविक प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी विष्णुदास, ऑप्शन डी विद्यापति। तो मित्रों, कृष्ण काव्य धारा के वास्तविक प्रवर्तक विद्यापति जी माने जाते हैं। सबसे पहले काव्य में कृष्ण भक्ति के रूप में विद्यापति जी ने ही हिंदी में काव्य में प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 2। कृष्ण के भगवत स्वरूप का उल्लेख सबसे पहले किस रचना में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी श्वेतर उपनिषद, ऑप्शन डी श्रीमद् भागवत पुराण। तो कृष्ण के भगवत स्वरूप का सर्वप्रथम उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रीमद् भागवत पुराण। प्रश्न संख्या 3। कृष्ण की प्रेमिका राधा का उल्लेख सबसे पहले किस रचना में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए गोपाल तापनी उपनिषद, ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन सी श्रृंगार रस मंडल, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो कृष्ण की प्रेमिका राधा का उल्लेख सबसे पहले गोपाल तापनी उपनिषद में मिलता है। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन ए गोपाल तापन उपनिषद। प्रश्न संख्या 4। पुराणों में कृष्ण के किस रूप का चित्रण हुआ है? ऑप्शन ए मर्यादा पुरुषोत्तम, ऑप्शन बी पूर्ण ब्रह्म, ऑप्शन सी लोक रक्षक, ऑप्शन डी लोक रंजक। तो पुराणों में कृष्ण के लोक रंजक रूप का चित्रण हुआ है। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन डी लोक रंजक। प्रश्न संख्या 5। अष्टछाप की स्थापना विट्ठल नाथ जी ने कब की? ऑप्शन ए 1465, ऑप्शन बी 1565, ऑप्शन डी सी 1665, ऑप्शन डी 1765। तो अष्टछाप की स्थापना विट्ठल नाथ जी ने 1565 ईस्वी में की। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1565 ईस्वी। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन एक विट्ठल नाथ जी का शिष्य था? ऑप्शन ए कुंभन दास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कृष्णदास, ऑप्शन डी नंददास। तो इनमें विट्ठल नाथ जी के शिष्य जो हैं वो नंददास जी हैं। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन डी नंददास। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन वल्लभाचार्य जी का शिष्य था? ऑप्शन ए छीत स्वामी, ऑप्शन बी गोविंद स्वामी, ऑप्शन सी चतुर्भुज दास, ऑप्शन डी परमानंद दास। तो इनमें वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे जो वो परमानंद दास जी हैं। मित्रों, अष्टछाप की स्थापना विट्ठल दास जी ने अपने पिता के 4 शिष्यों तथा अपने 4 शिष्यों को लेकर 1565 ईस्वी में की थी, जिनमें पिता के 4 शिष्य थे कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास और परमानंद दास, तथा इनके स्वयं के 4 वल्लभाचार्य जी के 4 तथा विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य थे छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। तो इन 8 कवियों को लेकर एक अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ जी ने की। ये 8 कवि मंदिर श्रीनाथ जी के मंदिर पे 8 प्रहरों में वंदना पूजन अर्चन करते थे, इसलिए इनका नाम अष्टछाप पड़ा या अष्ट सखा भी पड़ा।
तो मित्रों प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है वल्लभाचार्य जी के शिष्य ऑप्शन डी परमानंद दास जी हैं। प्रश्न संख्या 8, गोवर्धन पर्वत पर वल्लभाचार्य द्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर कब बनवाया गया था? ऑप्शन है 1576 ईस्वी, ऑप्शन बी 1519 ईस्वी, ऑप्शन सी 1565 ईस्वी और ऑप्शन डी 1580 ईस्वी। तो मित्रों आपको बता दें कि वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी का मंदिर 1519 ईस्वी में बताया, जो कि विक्रम संवत 1576 भी है। विक्रम संवत में अगर हो तो 1576 विक्रम संवत है और ईस्वी सन में हो तो 1519 ईस्वी सन है। तो मित्रों इसका सही उत्तर है, ईस्वी सन में सारे विकल्प हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1519 ईस्वी। प्रश्न संख्या 9, सूरदास जी का समय क्या माना जाता है? ऑप्शन ए 1468 ईस्वी से 1583 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1505 ईस्वी से 1583 ईस्वी, ऑप्शन सी 1475 ईस्वी से 1583 ईस्वी और ऑप्शन डी 1478 से 1583 ईस्वी। तो मित्रों जो सूरदास जी का समय था वो है 1478 ईस्वी से 1583 ईस्वी। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1478 ईस्वी से 1583 ईस्वी। प्रश्न संख्या 10, सूरदास ने वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा कब ग्रहण की? ऑप्शन ए 1492, ऑप्शन बी 1503, ऑप्शन सी 1506 और ऑप्शन डी 1509 या 10 ईस्वी में। तो मित्रों आपको बता दें कि सूरदास ने वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा 1509 या 10 ईस्वी में ग्रहण की। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1509 या 10 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 11, कृष्ण भक्ति काव्य का उपजीव्य या आधार ग्रंथ किसको माना जाता है? ऑप्शन ए छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद, ऑप्शन सी श्वेताश्वतर उपनिषद, ऑप्शन डी श्रीमद् भागवत पुराण। तो कृष्ण काव्य का उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है श्रीमद् भागवत पुराण को। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रीमद् भागवत पुराण। प्रश्न संख्या 12, सूरदास ने को वात्सल्य रस का सम्राट तथा जीवनोत्सव का कवि किस आलोचक ने कहा? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और ऑप्शन डी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो मित्रों सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट तथा जीवनोत्सव का कवि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से सूरदास की रचनाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए सूर सागर, ऑप्शन बी सूर सहारावली, ऑप्शन सी साहित्य लहरी, ऑप्शन डी ये सभी। तो मित्रों आपको ज्ञात ही होगा कि सूरदास की ये तीनों रचनाएं बहुत ही फेमस हैं और ये सभी रचनाएं उनकी हैं। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 14, सूर सागर में कुल कितने स्कंध हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। तो मित्रों सूर सागर में कुल 12 स्कंध हैं, जो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध से लिया गया है, जिसमें 12 स्कंध हैं। इसके 9वें स्कंध में राम जी की कथा का वर्णन है और 11 और 12 में 11 और 12 में गोपियों का विरह वर्णन है और 10वां स्कंद इसका सबसे बड़ा स्कंद है। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 12
स्कंद। प्रश्न संख्या 15। सूरदास ने किस रचना में स्वयं को चंद्रवरदाई का वंशज बताया है? ऑप्शन ए सूरसागर, ऑप्शन बी सूरसारावली, ऑप्शन सी साहित्य लहरी और ऑप्शन डी सूरपचीसी। तो मित्रों, सूरदास ने साहित्य लहरी में स्वयं को चंद्रवरदाई का वंशज बताया है। प्रश्न संख्या 15 को सही उत्तर है ऑप्शन सी साहित्य लहरी। प्रश्न संख्या 16। सूरदास ने किस रचना में दृष्टिकूट पदों का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए सूरसागर, ऑप्शन बी साहित्य लहरी, ऑप्शन डी सूरसारावली, ऑप्शन सी सूरसारावली और ऑप्शन डी सूर रामायण। तो मित्रों, सूरदास ने साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पदों का प्रयोग किया है। दृष्टिकूट पद या इन्हें अर्थगोपन शैली भी कहा जाता है। दृष्टिकूट पद वो होते हैं जो सामने से पढ़ने पर अर्थ समझ नहीं आता और अर्थ को समझने के लिए साहित्यिक काव्यशास्त्री बातों का सहारा लिया जाता है, इसलिए इसको दृष्टिकूट पद कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन बी साहित्य लहरी। प्रश्न संख्या 17। सूरदास कृत साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन ए नायिका भेद, ऑप्शन बी रस, ऑप्शन सी छंद शास्त्र, ऑप्शन डी पर्याय कोश। तो मित्रों, साहित्य लहरी का विषय वस्तु है नायिका भेद। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन ए नायिका भेद। प्रश्न संख्या 18। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठीं, जिनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास के वीणा की थी। कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी बच्चन सिंह, ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा। तो मित्रों, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है यह कथन रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 19। सूर्य की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? प्रश्न संख्या ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो मित्रों, यह कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 20। सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? परब्रह्म रूप का ऑप्शन ए, योगेश्वर रूप का ऑप्शन बी, लोक रक्षक रूप का ऑप्शन सी और लोक रंजक रूप का ऑप्शन डी। तो मित्रों, सूरदास जी ने कृष्ण के लोक रंजक रूप का चित्रण किया है। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन सी लोक रंजक रूप। लोक रंजक रूप में बचपन आता है, बचपन की चंचलताएं आती हैं, युवावस्था की चंचलताएं आती हैं आदि जो उन्होंने लीलाएं की हैं लोक रंजक रूप में कृष्ण जी ने, वो सभी आती हैं। इसलिए सूरदास जी ने कृष्ण के लोक रंजक रूप का अपनी कविताओं में चित्रण किया है। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन डी लोक रंजक रूप का। धन्यवाद मित्रों।